आप देख रहे हैं शतक आज तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। गलवान घाटी पर चीन के दावों को भारत ने किया खारिज। विदेश मंत्रालय ने जारी किया बयान। विदेश मंत्रालय ने कहा, गलवान घाटी में स्थिति ऐतिहासिक रूप से स्पष्ट, एलएसी पर चीन का दावा गलत। विदेश मंत्रालय का बयान, गलवान घाटी में लंबे वक्त से भारत कर रहा है पेट्रोलिंग, मई से चीनी फौज डाल रही है बाधा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, गलवान घाटी पर यथास्थिति नहीं बदल रहा है भारत, बल्कि यथास्थिति बनाए रखने की कोशिश। एलएसी लांघने के आरोपों पर विदेश मंत्रालय का बयान, भारत ने कभी एलएसी को लांघने की नहीं की कोशिश। चीन का पैंतरा, भारतीय विदेश मंत्रालय के बयान पर अपने सोशल मीडिया साइट्स पर लगा दी है पाबंदी। चीन के सोशल मीडिया से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को भी किया गया डिलीट, अपने लोगों को भ्रम में रखने की कोशिश। सरकार ने कहा, एलएसी पर चीन के निर्माण की कोशिश नाकाम, 16 बिहार रेजिमेंट के जवानों ने चीन को रोक दिया। सरकार ने कहा, 15 जून की रात चीन के निर्माण कार्य रोकने पर हुई थी भिड़ंत, एलएसी पर एक तरफा बदलाव नहीं करने देंगे। सरकार के बयान पर कांग्रेस का निशाना, रणदीप सुरजेवाला ने कहा, एलएसी पर निर्माण कार्य का मतलब चीन ने की घुसपैठ। कांग्रेस ने सरकार से पूछा, अगर चीन ने घुसपैठ नहीं की तो कहां से पीछे हटी थी चीन की सेना। सरकार से कांग्रेस प्रवक्ता का सवाल, पैंगोंग इलाके में घुसपैठ पर सरकार चुप क्यों। गलवान विवाद पर राहुल गांधी का हमला, पीएम ने सरेंडर की चीन को भारत की जमीन। प्रधानमंत्री के बयान पर राहुल गांधी ने सरकार को घेरा, पूछा, अगर सब ठीक है तो क्यों शहीद हुए हमारे जवान। अमित शाह ने राहुल गांधी को घेरा, कहा, राहुल गांधी को भी ओछी राजनीति से ऊपर उठना चाहिए। देश में कोरोना के पॉजिटिव केस 3,95,000 के पार, अब तक 12,900 से ज्यादा लोगों की मौत। महाराष्ट्र में 24 घंटे के अंदर 3,800 से ज्यादा कोरोना मरीज संक्रमित, 142 की जान गई। महाराष्ट्र में अब तक 1,24,000 से ज्यादा कोरोना मरीज, कुल 5,800 से ज्यादा लोगों की मौत। तमिलनाडु में 54,000 के पार कोरोना संक्रमित, अब तक 666 लोगों की जान गई। उत्तर प्रदेश में भी 16,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित, 24 घंटे में 592 नए मरीजों की पहचान। दिल्ली में उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच जारी गतिरोध खत्म, एलजी ने कोरोना मरीज के 5 दिन तक सरकारी क्वारंटीन में रहने वाला फैसला लिया वापस। उपराज्यपाल के फैसले को पलटने का आम आदमी पार्टी ने किया है स्वागत। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा, केजरीवाल की अगुवाई में दिल्ली वालों को नहीं होने देंगे कोई भी दिक्कत। प्राइवेट अस्पतालों में 60% कोविड बेड कम रेट पर देने वाली केंद्र सरकार की सलाह में भी बदलाव, अब 100% बेड कम रेट पर होंगे उपलब्ध। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को दी गई प्लाज्मा थेरेपी, मैक्स अस्पताल में आईसीयू में हैं सत्येंद्र जैन। दिल्ली में नहीं थम रहा कोरोना संक्रमण, अब तक 53,000 के पार केस, 2,000 से ज्यादा लोगों की मौत। गृह मंत्री अमित शाह के आदेश के बाद दिल्ली में कंटेनमेंट जोन में शुरू हुआ हेल्थ सर्वे, इलाके का कराया जा रहा है सैनिटाइजेशन। कोरोना के साथ दिल्ली में शुरू हुई चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया के खिलाफ लड़ाई, सदर बाजार में की गई फॉगिंग। दिल्ली की आरडब्ल्यूए फेडरेशन ने की प्रॉपर्टी टैक्स की लास्ट डेट को 3 महीने बढ़ाने की मांग, नॉर्थ एमसीडी के कमिश्नर को लिखी गई चिट्ठी। एमपी में बीजेपी विधायक ओम प्रकाश सचेजा की पत्नी समेत कोरोना संक्रमित, कल राज्यसभा चुनाव में किया था मतदान। सकलेचा के संपर्क में आने वाले विधायक यशपाल सिसोदिया, विधायक देवी सिंह धाकड़ और दिलीप मकवाना भी जांच के लिए पहुंचे अस्पताल, रिपोर्ट का है इंतजार। पीएम मोदी ने आज 6 राज्यों के लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की, बिहार के खगड़िया से योजना की शुरुआत। खगड़िया में मौजूद रहे सीएम नीतीश, झारखंड, ओडिशा, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश के सीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी और जनता से जुड़े। 6 राज्यों के 116 जिले में 125 दिन चलेगा गरीब कल्याण रोजगार अभियान, मिशन मोड में प्रवासी श्रमिकों से कराया जाएगा सार्वजनिक कार्य, 50,000 करोड़ रुपए का है बजट। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पीएम मोदी ने केंद्र की योजना के लाभार्थियों से बातचीत की। सीएम नीतीश ने कोरोना महामारी का किया जिक्र, ट्रेन से प्रवासियों की घर वापसी करने के केंद्र के फैसले की सराहना की। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जनता से अपील की, चीन में बने सभी सामान का करें बहिष्कार।
शिवराज ने कहा, हमारी सेना चीन को देगी माकूल जवाब, लेकिन हम आर्थिक रूप से भी उसे तोड़ेंगे। कोरोना काल में जनता पर लगातार दोहरी मार, बढ़ते ही जा रहे हैं तेल के दाम। पेट्रोल फिर 51 पैसे प्रति लीटर हुआ महंगा। डीजल के दामों में भी लगी आग, आज प्रति लीटर 61 पैसे महंगा हुआ डीजल। पिछले 14 दिनों में 7.5 रुपए प्रति लीटर से भी ज्यादा बढ़े हैं पेट्रोल के दाम। 14 दिन में डीजल के दाम में 8 रुपए से भी ज्यादा का इजाफा। सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी की बात, पटना में परिवार वालों से मिलने पहुंचे डिप्टी सीएम सुशील मोदी, जांच की मांग का किया समर्थन। जेडीयू विधायक गुलजार देवी के पति देवनाथ यादव ने सीएम नीतीश को सुनाई खरी खोटी, कहा अपराधियों को संरक्षण देने की राजनीति करते हैं नीतीश। कोरोना संकट के बीच पटना के आईजीआईएमएस में खून की कमी, डॉक्टरों समेत एमएस मनीष मंडल ने किया रक्तदान। कर्नाटक के हुबली में एक अस्पताल में दिखी हैरान करने वाली तस्वीर, ऑपरेशन के बाद खुद ग्लूकोज बोतल में पकड़े दिखा मरीज। हैदराबाद में सूर्य किरण विमानों से बनाए गए तरह तरह के फॉर्मेशन, कोरोना संक्रमण के मद्देनजर परेड में शामिल एयरफोर्स अफसरों के परिजनों को नहीं दिया गया न्योता। मुंगेर में जेडीयू नेता अविनाश कुमार की अपराधियों ने हत्या की, 2 गोलियां दागने के बाद धारदार हथियार से किया वार। पलामू में गर्भवती महिला को थाने में 3 महीने तक रखने का हैरत अंगेज मामला, प्रेम प्रसंग का झगड़ा सुलझाने के नाम पर पुलिस ने ताक पर रख दिए नियम कायदे। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में एसबीआई के एटीएम को तोड़कर रुपए की चोरी, तफ्तीश में जुटी हुई है पुलिस। आसनसोल में जमीन फटने से ढही दीवार, मलबे में दबी एक महिला को निकालने के लिए जेसीबी से रेस्क्यू मिशन। बोकारो में एक फर्नीचर कारोबारी के घर अपराधियों ने फेंका बम, किसी के घायल होने की नहीं खबर। मुंबई के मलाड में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने चीनी सामान बेचने वाली दुकानों में की तोड़फोड़, दुकानदारों को चीनी सामान न बेचने की धमकी दी। फरीदाबाद में अस्पताल की बड़ी लापरवाही, मृतक को कोविड केस समझकर किया दाह संस्कार, परिजनों के हंगामे के बाद दी गई जानकारी। झांसी में खनन माफिया का पुलिस टीम पर हमला, सिपाहियों से मारपीट कर छुड़ाए जब्त ट्रैक्टर। मेरठ में एक युवक की बेरहमी से पिटाई, इलाज के दौरान अस्पताल में मौत। परिवार के मुताबिक मामूली विवाद पर हुआ था झगड़ा, वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद होने के बावजूद आरोपी गिरफ्त से बाहर। मथुरा के पास यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसे में 3 लोगों की मौत, एक शख्स घायल, आगे जा रही वाहन में घुसी तेज रफ्तार कार। झालावाड़ में प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। सवाई माधोपुर के खंडार इलाके में झाड़ियों में मिला युवक का शव, हत्या की जताई जा रही है आशंका। राजस्थान के नागौर में किसानों पर फिर टिड्डी दल की आफत, कपास की फसल पर बुला धावा। प्रयागराज में गंगा नदी ने अभी से शुरू किया कटान, कई घाटों पर संकट। जम्मू कश्मीर में कठुआ इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तान से भेजा गया बारूद से लैस ड्रोन, बीएसएफ ने गोली मारकर ड्रोन को नीचे गिराया। ड्रोन के जरिए आतंकवादियों को हथियार भेजने की थी साजिश, ड्रोन से एक कार्बाइन, 60 राउंड कारतूस, 2 मैगजीन बरामद। ड्रोन के जरिए आतंकवादियों तक पहुंचाए जाने थे 7 चाइनीज ग्रेनेड, एक रेडियो सिग्नल रिसीवर भी बरामद। बीएसएफ का अनुमान, हथियार को रिसीव करने वाला शख्स 1 से 1.5 किलोमीटर के दायरे में, सर्च ऑपरेशन जारी। घाटी में जारी है आतंकी वायरस का खात्मा, कुलगाम में एक आतंकी मुठभेड़ में ढेर। दिल्ली में सुबह से हुई बारिश, तिमारपुर इलाके में ढहे कई पेड़। दिल्ली में पेड़ ढहने से कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त, बिजली आपूर्ति में भी बाधा। दिल्ली में बारिश से तापमान में गिरावट, मौसम विभाग के मुताबिक आगे भी हल्की फुल्की बारिश के आसार, बुधवार को तेज बारिश की संभावना। रोहतक में बारिश से खिले किसानों के चेहरे, फसलों के लिए बेहद फायदेमंद है इस वक्त की बारिश। बेंगलुरु में 10वीं की परीक्षा रद्द करने का युवा कांग्रेस ने किया विरोध, मंत्री सुरेश कुमार के आवास पर दिया धरना। कल होगा साल का पहला सूर्य ग्रहण, आसमान में दिखेगा रिंग ऑफ फायर का अद्भुत नजारा। भारतीय समय के मुताबिक सुबह 9:15 पर सूर्य ग्रहण शुरू होगा, करीब 5.5 घंटे दिखने के बाद होगा इसका समापन। ग्रहण के चलते देश भर में मंदिरों में विशेष तैयारी, ग्रहण के बाद विशेष पूजा पाठ के बाद ही खुलेंगे द्वार। प्रयागराज में भी ग्रहण के चलते विशेष तैयारी, संगम तट पर बड़ी तादाद में जुट सकते हैं श्रद्धालु।
दिल्ली के मंदिरों में भी ग्रहण को लेकर विशेष तैयारी, हालांकि कोरोना के चलते श्रद्धालुओं की जुटने पर पाबंदी। दुनिया में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 88 लाख के पार, दुनिया भर में 4,63,000 से ज्यादा की मौत। अमेरिका में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 23 लाख के करीब, महामारी से अब तक 1,21,000 से ज्यादा की मौत। ब्राजील में कोरोना केस 10 लाख के पार, अब तक 49,000 से ज्यादा लोगों की मौत, 24 घंटे में 54,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। रूस में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 5,76,000 के पार, 24 घंटे में करीब 8,000 नए केस। ब्रिटेन में धीमी पड़ने लगी है कोरोना की रफ्तार, करीब 1,200 नए केस के साथ कुल आंकड़ा 3 लाख के पार। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जताया आशंका, आ सकता है कोरोना का नया चरण होगा ज्यादा खतरनाक। चीन में कोरोना की री एंट्री से दहशत, अब तक बीजिंग में आ चुके हैं 22 मामले। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सैल्यूट टू अमेरिका के आयोजन का किया ऐलान, 4 जुलाई को होगा कार्यक्रम। अमेरिका में जारी नस्लवाद विरोधी प्रदर्शनों में सैन फ्रांसिस्को के गोल्डन गेट पार्क में प्रदर्शनकारियों ने गिराई फ्रांसिस स्कॉट की मूर्ति, जमकर की नारेबाजी। स्वीडन के आर्कटिक क्षेत्र में मनाया गया मिड समर फेस्टिवल, आधी रात को लोगों ने की स्कीइंग।